हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। प्रधान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। प्रधान का विलोम शब्द, तो प्रधान का विलोम शब्द हो जाएगा आदान। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो, ये वोकैब का सेक्शन है, आप सोचो कि मैं इसमें कुछ समझा दूं, तो ये समझाने वाली चीज है ही नहीं है। वोकैब है, याद होगी तो आप लगाओगे आंसर, आगे बढ़ोगे। जो समझाने वाले क्वेश्चंस होंगे मैं जरूर समझाऊंगा। जैसे चरण कमल में कौन सा समास है, तो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि इसमें समास जो है वो किस तरीके से है। चरण कमल, जैसे कमल के समान चरण, उसी को तो बोलेंगे चरण कमल, तो हो जाएगा आपका कर्मधारय। क्योंकि जब के समान की हिंदी निकलती है तो कर्मधारय समास होता है। या एकमात्र समास ऐसा है कर्मधारय समास जो विशेषण और विशेष के योग से बनता है। अब कमल की बात हो रही है तो इसलिए ये विशेष है, चरण विशेषण हो जाएगा। तो इसलिए विशेषण विशेष के योग से बना तो भी कर्मधारय समास। जिस भी तरीके से समझना चाहो समझ लो। आग का कौन सा पर्यायवाची है, जल्दी से बताओ। वैश्वानर, ये आग का पर्यायवाची है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, जो शब्द अनेकार्थी नहीं है बस उसी का आपको चयन करना है, जल्दी से बताओ। तो हत्या, हत्या शब्द एक अनेकार्थी शब्द नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामीण परिवेश की क्लास ले रहा हूँ सुबह 9 बजे। और हिंदी की फ्री क्लास, दोनों ही फ्री हैं। हिंदी की फ्री क्लास ले रहा हूँ सुबह 10:30 बजे, है ना। और दोनों ही क्लास बिल्कुल फ्री हैं। और मैं आप लोगों से ये डायरेक्टली बोलता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद ना आए तो आप लोग जितना हो सके उतना डिसलाइक कर देना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में जरूर आओ, क्योंकि मेरा वादा भी है, एक बार जो क्लास में आएगा ना वो क्लास से कभी जाएगा नहीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप जब फर्स्ट टाइम अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड है इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस। यहां पर स्पेस है तो आप स्पेस हटा दीजिएगा, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल एक साथ लिख देना है इंडियन स्टडी। तो क्लास जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता दी। लेखपाल के लिए हिंदी की ग्रामीण परिवेश की सभी की क्लास जो है बिल्कुल फ्री चल रही है। यूपीएसआई में मैंने कई बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ है। एक बार आप क्लास में आएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएसआई में सिलेक्शन लिए बैठे हैं, तो वहां से आपको खुद मोटिवेशन फील होगा, है ना। कई बच्चे मैंने अनअकैडमी से यूपीएसआई में सिलेक्ट करवाए हैं। तो एक बार आप आओ तो वहां पर आपको पता चलेगा, हिंदी में बच्चों के यूपीएसआई में 40 में से 37 नंबर जो है वो आए हैं मैक्सिमम। तो एक बार जरूर से आइएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गौ का समान बहुवचन दिए हुए विकल्पों में से कौन सा होगा। कई लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगाएंगे, मुझे पता है। तो गौ का समान बहुवचन क्या हो जाएगा, गौएं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। खेत रहना, इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। खेत रहना, इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वीर गति को प्राप्त हो जाना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, तीसरा ऑप्शन। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द इति श्री। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, क्या होगा सर, इति श्री। श्री गणेश का विलोम शब्द होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चौराहा का समासिक विग्रह क्या होगा, जल्दी से बताओ। चौराहा का समासिक विग्रह, चौराहों का समास विग्रह क्या होगा, चार राहों का समाहार या चार रास्तों का समूह, उसी को तो बोलते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दिग्गु समास, और इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा चार राहों का समाहार। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मेह प्रिय निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है, जल्दी बताओ। मेह प्रिय निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है, बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ।
तो ये मयूर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सर, किसका? मयूर का, पहला ऑप्शन करेक्ट। लड़का पेड़ से गिरा मैं कौन सा कारक है, ये आपसे पूछा है, जल्दी बताओ। लड़का पेड़ से गिरा मैं कौन सा कारक है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा, देखो लड़का पेड़ से गिरेगा तो अलग होगा, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो वहां पर अपादान कारक, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करता है? तो देखो वह अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ठीक है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करता है। वह घूमने जा रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करेगा, ठीक है। और बाकी एक तो पास्ट और एक फ्यूचर का, इसलिए पहले दूसरे में मैंने आपको समझा दिया। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इस भाग में उचित लोकोक्ति का चयन करना है। अर्थ आपको दे दिया, लोकोक्ति आपसे पूछी है। तो सही आंसर होगा जर है तो नर, नहीं तो खंडहर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको पुरलिंग शब्द बताना है, कौन सा पुरलिंग शब्द है? दही एक पुरलिंग शब्द है, जबकि लस्सी एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? योगिनी एक स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गर्व करना विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऐंठ कर चलना, पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गर्व यानी कि घमंड करना। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छंद में तो व्यंजन संधि होगी, है ना। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। छा का नियम लग रहा है, जो कि व्यंजन संधि का नियम है। छा का मेल अगर छा से है तो आधे चा में परिवर्तित हो जाता है, देखो ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको व्यंजन संधि में देखने को मिलेंगी। घुटने टेकना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घुटने टेकना यानी कि हार मान लेना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गुणहीनों के बीच में गुणवान व्यक्ति, पहला ऑप्शन करेक्ट। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है क्या? झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, तो उसको हम नारद बोलते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा? जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसको बोलेंगे अवर्णनीय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, कौन सा तद्भव है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। केस एक तद्भव शब्द का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्चवास का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।